हॉस्टल। आज हम इस वीडियो में जी मेन अप्रैल सेशन 4 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। लेट एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर बी द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन 0, अल्फा एक्स इक्वल टू 0 एंड बीटा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x बाई एक्स एच ग्रेटर देन 0 where alpha beta belongs to R. F is continuous at x equal 0, then find alpha square plus beta square. यानी ये फंक्शन x equal 0 में क्या दिया है, कंटिन्यूस दिया है। अब यदि ये फंक्शन x equal 0 में कंटिन्यूस दिया है तो x के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वेल डिफाइंड फंक्शन सब आपस में इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी हम सॉल्व कर रहे हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी राइट हैंड लिमिट के, ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। और दिस वन इक्वल टू वेल डिफाइन, मतलब एफ ऑफ 0। अब देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन दिया है एक्स लेस देन 0 के लिए, ये फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव और फंक्शन क्या दिया है, 1 माइनस कॉस 2x बाय एक्स स्क्वायर, और दिस वन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट फंक्शन डिफाइन किया है बीटा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x बाय एक्स, और ये इक्वल टू क्या दिया है, वेल डिफाइंड क्या हुआ दिया है, अल्फ़ा। सो दिस विल बी गिवन इक्वल टू अल्फ़ा। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो ये तो 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं, साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन ये एक्स स्क्वायर मिल गया आपको, ये इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब यहाँ देखें तो बीटा, और यहाँ दिया है रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका रूट के इनसाइड क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। अब यदि यहाँ सॉल्व करें तो ये 2 हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये बन गया साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स होता है 1 इक्वल टू, मतलब ये हो गया इक्वल टू, यानी 2 इक्वल टू अल्फ़ा आप कंपेयर करेंगे तो 2 इक्वल टू अल्फ़ा तो आपको मिल गया। अब यहाँ देखें, यदि यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव बीटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, ये हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 मॉड में अपॉन एक्स, और चूँकि यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव दिया हुआ है तो ये जो मोड है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये हो जाएगा बीटा √2, ये हो जाएगा साइन x बाई 2 अपॉन एक्स। अब देखो लिमिट x टेंड 0 साइन x अपॉन एक्स 1 है, तो ये भी हम मल्टीप्लाई डिवाइडेड 2 कर दें, तो ये जो लिमिट आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखें अल्फ़ा इक्वल 2 तो आपको मिल चुका है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ जा रहा है, ये हम करेंगे तो आएगा बीटा √2 बाई 2, ये भी इक्वल टू मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा बाई √2 इक्वल टू, यानी यहाँ पे आपको मिल जाएगा बीटा इक्वल मिल जाएगा 2√2 इसलिए क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल वेल डिफाइंड, तो अल्फ़ा बीटा दोनों मिल गया, तो आपको वैल्यू निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, और ये 2 स्क्वायर जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 8 इक्वल कितना आएगा, इक्वल टू आएगा 12। तो फर्स्ट का जो आंसर है क्या होगा आपका 12 होगा। देखें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 12, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर 2, यानी आपका आंसर 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 urns A, B, C contains 7 red, 5 black balls, 5 red, 7 black balls, 6 red and 6 black balls respectively.
One of the urn is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball drawn is black, then probability that it is drawn from urn A. यानी ये आपका बेस क्वेश्चन हो गया। तो पहले देखें भाई क्या क्या दिया हुआ, 3 अर्न दिए हुए हैं। अर्न ए, आपके पास जो पहला अर्न दिया हुआ है ये अर्न ए मान लें इसको। तो ये इसमें क्या दिया हुआ है, 7 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरा आपके पास अर्न दिया हुआ है बी, इसमें दिया हुआ है 5 रेड और 7 ब्लैक बॉल्स। और अर्न सी, इसमें कितना दिया हुआ है, अर्न सी में दिया हुआ है 6 रेड एंड 6 ब्लैक। ये दिया हुआ है 6 रेड एंड 6 ब्लैक दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है वन ऑफ द अर्न इज सिलेक्टेड। अब आपको एक अर्न सेलेक्ट करना है, तो आपके पास कितने अर्न हैं भाई, टोटल अर्न आपके पास अर्न 3 दिए हैं। यदि आपको एक अर्न सेलेक्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। तो मान लेते हैं हम लेट E1 को मान लेते हैं। E1 क्या है, E1 मान लेते हैं बॉल सेलेक्टेड फ्रॉम अर्न ए। E2 को हम मान लेते हैं बॉल सेलेक्टेड फ्रॉम अर्न बी। और E3 को मान लेते हैं बॉल सेलेक्टेड फ्रॉम अर्न सी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल 3 बॉल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी अर्न सेलेक्ट करने की, PE1 = PE2 = PE3। ये इक्वल टू हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और हम ए मान लें, एक इवेंट मान लेते हैं। ए क्या इवेंट मान लेते हैं कि हम ब्लैक बॉल ड्रॉ, आपके पास क्या आप बॉल निकालना, ब्लैक बॉल निकालना, तो ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, आप इसको मान लेते हैं ए। तो यदि हम बैग ए से निकालें तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये PA/E1। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप जो बैग ए से ब्लैक बॉल निकालें, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये 5/12 PA/E2। PA/E2 में हो जाएगा ये टोटल 7 बॉल हैं, ब्लैक तो 7/12 और PA/E3 यानी आप थर्ड अर्न से एक ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/12 हो जाएगी। अब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी निकाल, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ये हम बोल सकते हैं कि इसको हम लिखें तो बेस थ्योरम के फॉर्म में, तो ये जाएगा E1 से निकालना है, क्योंकि जो बॉल आपके पास निकलेगी वो कहाँ से बोल रहा है, वो बोल रहा है अर्न फ्रॉम ए, यानी P ये हो जाएगा PE1/A। और इसका जो सैम्पल स्पेस है वो क्या बन जाएगा, सैम्पल स्पेस मतलब आप एक ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं वन ऑफ दी बैग से, तो ये जाएगा PE1 × PA/E1 बैग 1 के लिए, बैग ए के लिए, बैग बी के लिए हो जाएगा PE2 × PA/E2 और बैग थर्ड के लिए, बैग सी के लिए हो जाएगा PE3 × PA/E3। अब आपके पास जो इवेंट बनेगा वो कहाँ से निकालना है, आपको वो वाली बॉल निकालना है, ब्लैक वाली, जो कि दैट इज़ ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए। तो ए वाला जो पार्ट है वो बन जाएगा इसका इवेंट, तो ये हो जाएगा PE1 × PA/E1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 × ये 5/12 अपॉन 1/3 × 5/12 प्लस 1/3 × 7/12 प्लस 1/3 × 6/12। अब देखें 1/3 कैंसिल आउट हो गए, और आप देखें सीधे तो 12 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको हम 5 अपॉन ये आपका 12, ये 12 और ये 12 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जाएगा 5 + 7 + 6
यानी ये हो जाएगा इक्वल टू 5/18। तो इसका जो आंसर होगा ये 5/18 होगा। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ये 5/18। सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल आर A-1 3, B-2 2 and C 3-1. A new triangle is formed by shifting the sides of a triangle by 1 unit inwards. Then the equation of the side of the new triangle nearest to the origin. यानी आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल को आपको ए न्यू ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय शिफ्टिंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बाय 1 यूनिट इनवर्ड्स। तो देखिए पहले ट्रायंगल कैसा बन रहा है, पहले हम ट्रायंगल को देखें ज़रा इसको। तो पहले हमने ट्रायंगल बना लिया, देखें A-1 3, B-2 2 और C हो गया 3-1। अब हम एक ट्रायंगल बना लिए। अब हमें क्या करना है, ए न्यू ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय शिफ्टिंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बाय 1 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम पहले एक साइड सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो हम साइड सेलेक्ट करते हैं A और C। तो देखिए ज़रा इक्वेशन ऑफ AC क्या मिलेगा आपको। इक्वेशन ऑफ AC हम निकालें तो A का कोऑर्डिनेट कितना है, A हो गया -1 3 और C हो गया 3-1। यानी हम इसमें लगाते हैं 2 पॉइंट फार्मूला। तो 2 पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है y-y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 अपॉन x - x1। तो -1 -3 अपॉन x2 - x1 तो हो जाएगा 3 + 1 और ये हो जाएगा x + 1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y-3 इक्वल टू -4 अपॉन 4 इंटू x + 1। तो 4 कैंसिल हो गए। तो इक्वेशन मिल गई आपके पास y-3 इक्वल टू -x और -1। तो ये मिल गया x + y -2 इक्वल 0 या फिर इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन क्या मिला आपको, x + y इक्वल टू 2 मिला। यानी AC का इक्वेशन मिल गया x + y इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन फिर से एक बार ध्यान से देखें। ए न्यू ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय शिफ्टिंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बाय 1 यूनिट्स इनवर्ड। यानी यहाँ से हम इसमें से हमको 1 यूनिट इनवर्ड एक न्यू ट्रायंगल बनाना है। तो क्या करें, इसके हम पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं भाई, इसके पैरेलल लाइन लेते हैं, किसके, AC के। तो AC के पैरेलल यदि हम एक लाइन यहाँ पे ले लें, ये हमने AC के पैरेलल लाइन ले लिया ये वाला। तो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है इसके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 1। तो यदि हम AC के पैरेलल हम लाइन लेंगे तो अब चूँकि स्लोप ऑफ AC कितना है, देखें यहाँ पे जो स्लोप ऑफ AC है ये आ रहा है -1। तो यदि हम स्लोप ले लें पैरेलल टू AC तो वो भी -1 होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू AC। तो ये हम लाइन मान सकते हैं भाई, x + y इक्वल टू d है। तो ये इक्वेशन हम मान लेते हैं। ये इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वेशन हो जाएगा x + y इक्वल टू d। ये हम क्या मान लेते हैं, x + y इक्वल टू d मान लेते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + y इक्वल d, क्योंकि दोनों क्या हैं, ये दोनों पैरेलल होगा। हम शिफ्ट करेंगे दोनों पैरेलल बन जाएगा। तो इसके बीच का डिस्टेंस 1 दिया, तो यहाँ से हम d निकाल सकते हैं। अब यदि यहाँ से हम d निकालें तो डिस्टेंस देख लें यहाँ पे कि डिस्टेंस बिटवीन AC, लाइन AC एंड लाइन x + y इक्वल d, ये कितना दिया है, इस 1 दिया है। तो आपको मालूम है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस क्या होता है, ये होता है आपके पास C1 - C2 अपॉन √A² + B²। ये होता है डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d - 2 अपॉन √1² + 1²। ये डिस्टेंस हो जाएगा। ये इक्वल कितना दिया है, ये इक्वल दिया हो 1। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका d - 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा ये √2। ये कितना हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा। तो यहाँ से d कितना मिलेगा, d मिलेगा √2 + 2। ये d की वैल्यू मिल जाएगी। इस d की वैल्यू को पुट कर दें तो इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, तो ये हो जाएगा आपका x + y इक्वल टू
2। अब देखें यहाँ पे ये 2 माइनस है, जब भी डिस्टेंस हम लेते हैं तो यहाँ पे ये प्लस माइनस आता है, तो हम प्लस माइनस लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे d इक्वल टू मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको √2 + 2 मिलेगा, या फिर d इक्वल मिल जाएगा आपको √2 - 2 -√2 मिलेगा, ये -√2 + 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यू पुट करें तो एक तो क्या होगा, दी हम √2 + 2 कर रहे हैं तो आंसर आएगा x + y इक्वल टू 2 + √2, और यदि हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे d इक्वल टू पुट कर रहे हैं 2 - √2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन होगी x + y इक्वल टू 2 - √2। अब देखें ज़रा कौन सा ऑप्शन दिया है ये, यहाँ पे यदि हम ऑप्शन मैच करें कि x + y - 2 √2 ये दिया हुआ है, तो थर्ड का आंसर क्या होगा, यहाँ पे थर्ड का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन ऑफ फोर्थ, इफ द सॉल्यूशन y इक्वल टू yx, एक फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन x4 + 2x³ + 3x² + 2x + 2 dy माइनस 2x² + 2x + 3 dx इक्वल टू 0, और दिया हुआ है y -1 इक्वल टू -4, तो आपको y0 निकालना है। तो पहले हम इसको dy dx के फॉर्म में अरेंज करें, तो ये देखें dy dx कितना हो जाएगा इसका, ये dy dx इक्वल टू हो जाएगा ये 2x² + 2x + 3 अपॉन ये हो जाएगा x की पावर 4 + 2x³ + 3x² + 2x + 2। तो ये हमने इसको वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब यदि हम इसको वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना तो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, ये देखें इसको हम, तो ये वेरिएबल सेपरेशन में होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy इक्वल टू 2x² + 2x + 3 अपॉन x⁴ + 2x³ + 3x² + 2x + 2 ये dx। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर दें। अब यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन तो बहुत लेंथी पड़ेगा, तो हम इसको पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, फैक्टराइज। देखें ज़रा क्या दिया है, ये कोशिश करते हैं, x4 + 2x³ + 3x² + 2x + 2। यदि इसको हम फैक्टराइज करें तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे x⁴ प्लस ये हो जाएगा आपका 3x² को ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस ये हो जाएगा 2x³ + 2x², और यहाँ पे आपके पास क्या बचा, +2x और बचा +2। अब देखें यहाँ पे, यदि यहाँ पे और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका x4 + x² प्लस ये 2x³ और यहाँ कर दें +2x और +2x² और ये +2। अब देखें यहाँ पे x² हम यदि कॉमन लें तो ये हो जा रहा है x² + 1, यहाँ से यदि हम 2x कॉमन ले लें तो ये हो रहा है x² + 1, और यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये बन रहा है x² + 1। यानी यदि हम इसको फैक्टराइज करें तो यहाँ से x² + 1 यदि कॉमन ले लें तो ये हो जा रहा है x² + 2x + 2, ये इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। अब यदि हम इस फैक्टर्स को यहाँ पे पुट करें तो dy कितना हो जाएगा आपका, ये dy हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जा रहा है 2x² + 2x + 3 अपॉन यहाँ ले सकते हैं x² + 1, और ये हो जाएगा आपका x² + 2x + 2 इंटू dx। अब यदि हम इसको देखें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 2x² 2x + 3 दिया है, तो इसको भी हम ब्रेक कर दें। डिनोमिनेटर के फैक्टर को देख करके यदि हम न्यूमरेटर को ब्रेक करें तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे x² + 1 और प्लस ये हो जाएगा आपका x² + 2x + 2। ये देखो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आपके पास आ गए, x² + 1 और ये हो गया x² + 2x + 2 और ये dx।
अब हम इसको सेपरेट कर दें। अब यदि सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेपरेट एक्स स्क्वायर अपॉन होल, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2dx और प्लस यदि यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये जाएगा dy इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dx अपॉन, इसको ले सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा y और ये फार्मूला किसका बन जाएगा, tan इनवर्स x का, x प्लस 1 हो जाएगा ये tan इनवर्स x प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स x और यहाँ पे प्लस c ले लें। अभी जो y है ये y x का फंक्शन है, तो हो जाएगा y x इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x और प्लस c। अब देखें c निकालने के लिए आपके पास क्या गिवन है, ये गिवन है y माइनस 1 इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, यानी आपके पास गिवन है y माइनस 1 इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ पे हम इसको पुट करें, यानी यहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू, यहाँ पुट कर दें -1, तो ये जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू tan इनवर्स, ये तो 0 हो जाएगा ये, प्लस ये जाएगा tan इनवर्स -1 प्लस c और tan इनवर्स -1 कितना दिया ही दिया है माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 प्लस c, ये भी कैंसिल आउट हो गए, यानी c कितना आ गया, c इक्वल टू हो गया यहाँ पे 0। इसको पुट करते हैं यहाँ पे फंक्शन में, तो y(x) क्या बन गया, ये y(x) हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x। अब हमें क्या वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू, यहाँ पे पूछा क्या है, देखें क्या वैल्यू निकालना, y0 निकालना है। तो यहाँ पे हम y इक्वल टू 0 पुट कर दें। अब यदि यहाँ पे हम y इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y0 इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 4, ये हो जाएगा 0, यानी y0 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई पाई बाई 4। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा पाई बाई 4, ये आंसर y0 का आंसर होगा पाई बाई 4, तो फोर्थ का थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, लेट द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 बी m/n, और m और n का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 1 है, तो आपको m प्लस n की वैल्यू निकालना है। तो इसका मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, इसको y मान लेते हैं। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। हम इसकी रेंज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और रेंज निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकालने के लिए डायरेक्ट इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो देखें ज़रा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, आप कह दीजिए एक्स स्क्वायर कॉमन लें, अरेंज करें तो ये जाएगा 2y माइनस 2 प्लस x कॉमन लें तो ये होगा 3y, यहाँ से माइनस है तो प्लस 3 हो जाएगा ये, और प्लस 8y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक बन गया। अब आपको मालूम है यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यदि ग्रेटर देन 0 है तो a ग्रेटर देन 0 होगा, और d हमेशा क्या हो जाएगा, यहाँ पे d ऑल्सो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा, और रियल रूट्स। तो ये अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0 कर दें, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0 होगा, तो ये बन जाएगा 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 2y माइनस 2, और ये हो जाएगा 8y माइनस 8 ग्रेटर इक्वल टू 0।
अब यदि इसको सॉल्व करें तो ये 3 कॉमन लगेगा तो बाहर 9 हो जाएगा। 9y + 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो जाएगा y - 1, तो यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो जाएगा y - 1 गेट इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 9y + 1 स्क्वायर माइनस ये हो गया 8 8 64 y - 1 स्क्वायर गेट इक्वल टू 0। और इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा 9 को इनसाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा 3y + 3 का होल स्क्वायर माइनस 8y - 8 का स्क्वायर गेट इक्वल 0। अब यहाँ पे हम इसको परफेक्ट स्क्वायर तो बन गया है ये, तो लगा दें a - b और a + b का फॉर्म। तो ये जाएगा यहाँ पे 3y + 3 प्लस 8y - 8 एक ब्रैकेट में a + b और a - b, तो 3y + 3 माइनस 8y + 8 ये गेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11y - 5 और यहाँ पे हो जाएगा -5y + 11 गेट इक्वल 0। ये माइनस कॉमन ले लें यहाँ से तो ये हो जाएगा 11y - 5 और माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5y - 11 ये गेट इक्वल 0 हो जाएगा। अब माइनस साइन को हटाएं तो आपका जो इनइक्वलिटी वो चेंज हो जाएगी, तो 11y - 5 और 5y - 11 ये हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन स्कीम लगा दें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 5/11 और यहाँ से y मिल जाएगी 11/5। तो साइन स्कीम अप्लाई करें तो पहले वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 5/11 और फिर हो जाएगा ये 11/5। तो ये होगा ये आपके साइन स्कीम में ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये हो जाएगी पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी जो y की रेंज होगी वो y की रेंज कहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी 5/11 से लेकर के 11/5 तक ये रेंज हो गई। तो 5/11 में क्या हो जाएगी ये 5/11 में ये वैल्यू आपकी, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये हो जाएगी 11/5 और मिनिमम वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी 5/11। अब ये बोल रहा है सम ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम, तो सम ऑफ दोनों का सम करते हैं हम, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ये हो जाएगा 11/5 प्लस 5/11। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, इसका आएगा 55 और ये हो जाएगा आपका 121 + 25 यानी ये हो जाएगा आपका 1। टोटल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 146/55 और इसी क्या बोला है वो एज पर क्वेश्चन 146/55 इक्वल टू बोला है ये m/n। तो m इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से m इक्वल टू हो गया 146 और n हो गया 55 और दोनों का सम पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो यानी m + n पूछा है। तो 146 + 55 ये इक्वल टू हो जाएगा 201 यानी m + n का जो सम है ये 201 होगा और यही आपका आंसर होगा। देखें क्या दिया हुआ है m + n इक्वल टू यानी सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसको m/n बोला है तो m/n के फॉर्म में हम कंपेयर किया तो m + n का सम आ रहा है 201 यानी फिफ्थ का आंसर क्या होगा 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इक्वल टू 1 + 3x - 2x स्क्वायर एंड y इक्वल 1/x इज 1/2 इन 2 यानी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व का दिया हुआ है 1/2 और 2। ये आपका पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है और ये जो है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इनका एक पॉइंट इंटरसेक्शन दिया है 1/2 और 2। लेट द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बाय दिस कर्व बी 1/24 L√5 + m minus n log 1 + √5 where L, m, n belongs to natural number then L + m + n इज इक्वल टू निकालना है।
यानी आपके दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालने के बाद आपको उनके बीच का बाउंडेड एरिया आपको निकालना है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है ये, फिर भी देखें यहाँ पे। पहले हम दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करें। अब यदि हम दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है, यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये तो पैराबोला है, यानी y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 1 + 3x - 2x²। अब यदि यहाँ पे हम y इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2x² + 3x + 1 = 0। मतलब ये एक आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला है। देखें ज़रा कैसा फिगर इसका बन सकता है। ये आपका एक डाउनवर्ड पैराबोला है। तो ये जो है ये इस टाइप से कुछ बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा ये। और दूसरा कर्व दिया हुआ है y = 1/x। तो y = 1/x तो आपका क्या हुआ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुआ ये y = 1/x है। तो इनका जो एक पॉइंट मिला, ये पॉइंट दिया हुआ है 1/2 और 2 दिया हुआ है। अभी दूसरा पॉइंट और निकालें हम, तो हम दोनों कर्व को पहले सॉल्व करते हैं। यदि हम दोनों कर्व को सॉल्व करें, दूसरा कर्व क्या दिया हुआ है, y = 1/x है। तो दोनों कर्व को सॉल्व करें, दोनों को इक्वेट कर लें तो ये हो जाएगा 1/x = 1 + 3x - 2x²। अब यदि इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 = x + 3x² - 2x³ और ये जाएगा 2x³ - 3x² - x और ये +1 = 0। ये क्यूबिक इक्वेशन मिल रहा है। अब ये क्यूबिक इक्वेशन मिल रहा है आपको तो एक मालूम भाई, इनका जो एक रूट है वो 1/2 है। इसका मतलब x = 1/2 इसको सेटिस्फाई करेगा। यदि यहाँ पे हम x = 1/2 को सेटिस्फाई कराएं, मतलब x = 1/2 इसका एक रूट होगा, तो इसका जो रूट्स होगा वो 2x - 1 इसका एक फैक्टर बन जाएगा। तो हम इसको 2x - 1 से डिवाइड कर दें। तो देखिए ज़रा, यदि इसको हम 2x - 1 से डिवाइड करते हैं भाई, क्योंकि आपको दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों कर्व को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद एक क्यूबिक इक्वेशन आपको मिल जा रहा है। अब क्यूबिक तो लेंथी है, तो लेकिन आपके पास x = 1/2 इसका एक फैक्टर है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है। इसमें ये x की वैल्यू कितनी है, ये x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, यानी 2x - 1 उसका एक फैक्टर है। तो यदि इसको हम डिवाइड करें तो देखें क्या आ रहा है, 2x³ - 3x² - x + 1। तो यहाँ पे हम x² करें तो ये हो जाएगा आपका 2x³ - x²। दोनों सेपरेट करें तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पे कितना आएगा, -2x² - x + 1। फिर हो जाएगा ये -x, ये हो जाएगा -2x² और ये हो जाएगा +x। अब यहाँ देखें दोनों को करें तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया -2x और ये +1 और फिर करेंगे -1 तो हो जाएगा -2x और ये +1, फिर ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट मतलब 0 हो गया। तो इसका जो फैक्टर है वो फैक्टर क्या हो गया, एक फैक्टर तो 2x - 1 है, तो इसका दूसरा फैक्टर जो है वो आ गया x² - x - 1 = 0। तो x = 1/2 तो हमने एक फैक्टर निकाल ही चुके हैं। दूसरा फैक्टर क्या मिल जाएगा, x² - x - 1 = 0 को सॉल्व करें तो ये फार्मूला लगाते हैं, इसमें हम फार्मूला मेथड। तो x = हो जाएगा -b + √b² - 4ac, यानी हो जाएगा 1 + 4/2। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x मिल जाएगा यहाँ पे 1 ± √5/2। अब यहाँ पे आप लेंगे प्लस और माइनस, तो प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, x = होगा 1 + √5/2 और माइनस लेंगे तो x = होगा 1 - √5/2। तो आप प्लस वाला लेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपका जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसमें x की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आप एक्सेप्ट करेंगे। तो यदि x =
1 प्लस √5/2 है, तो y इक्वल टू 1/x करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू 1/x करेंगे तो ये आपके पास जो पॉइंट है, ये पॉइंट निकालना ज़रूरत नहीं निकालने की, डायरेक्ट x ही आप निकाल लो। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, ये आपके पास मिल गई यहाँ पे 1 प्लस √5/2 और 0। और आपको ये एरिया, अब आपको बाउंडेड एरिया निकालना है, यानी ये पॉइंट हो जाएगा 1 प्लस √5/2 और जो भी y की वैल्यू मिले, y से मतलब नहीं है आपको, क्योंकि अलॉन्ग वन एक्स एक्सेस आप निकालेंगे, तो ये एरिया आपको निकालना है। अब ये एरिया निकालना, तो इसका इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखें तो इसका रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, आप चाहें तो इसका y निकाल सकते हैं। y क्या होगा, ये हो जाएगा 2/1 प्लस √5 हो जाएगा, ये y की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू मिल गई आपको, तो यहाँ y चाहें तो आप लिख लें। यदि हम यहाँ पे y लिख दिए हैं तो y को आप चाहो तो लिख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 2/1 प्लस √5, तो ये पॉइंट मिल रहा है। अब आपको ये एरिया निकालना है, तो इसका रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया, इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड पोर्शन a इक्वल टू, ये हो जाएगा आपको 1/2 से कहाँ तक, 1 प्लस √5/2। और पहले क्या आएगा आपका, ये वाला पोर्शन ले लें पहले। ये वाला पोर्शन किसका है, ये y इक्वल टू 1 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 1/x। ये है y इक्वल टू 1 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर, ये तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो 1 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर और माइनस हो गया ये 1/x। इस पूरे को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी है भाई क्वेश्चन ये। अब यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का होगा x प्लस ये हो जाएगा 3x² 2 माइनस 2x³ 3 और ये हो जाएगा माइनस log x। और यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट हो जाएगी 1/2 से लेकर के 1 प्लस √5/2 तक। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे a इक्वल टू होगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √5/2 माइनस 3/2 प्लस है ये 1 प्लस √5/2 का स्क्वायर माइनस 2/3 1 प्लस √5/2 का होल क्यूब माइनस log 1 प्लस √5/2, एक पार्ट आ गया ये, और फिर माइनस 1/2 पुट करेंगे तो आएगा 1/2 प्लस 3/2 इंटू 1/4 माइनस 2/3 इंटू 1/8 माइनस log 1/2। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई, अपर लिमिट पुट करेंगे 1 प्लस √5/2 प्लस 3/2 1 प्लस √5/2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2/3 1 प्लस √5/2 का क्यूब माइनस log 1 प्लस √5/2 माइनस लोअर लिमिट 1/2 3/2, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 1/2 का क्यूब 1/8 माइनस log 1/2। अब ये जो log 1 प्लस √5/2 का स्क्वायर दिया, इसको एक्सपेंड कर लिया, a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ पे कर लिया हम a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड कर लिया, और ये लिख दिया log a अपॉन b का फॉर्म है, तो log 1 प्लस √5 अपॉन log 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस 1/2 प्लस 3/8 माइनस 1/12 log 2। इस बार सिंप्लीफाई कर दिया, देखेंगे 1/2 कैंसिल आउट हो गए, और log 2 भी दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे बचा, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो पूरा पार्ट है क्या बन जाएगा, ये 8 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस √5 हो जाएगा। अब यदि हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो a इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा √5/2, ये √5/2 हो गया, प्लस ये बता log 1 प्लस √5 हो गया। देखो इसको हम इनसाइड सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा वीडियो में, इसलिए इसको हम सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख दे रहे हैं। आप इसको एक स्टेप चेक कर सकते हैं। तो फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका स्टेप ये आ गया।
और यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एल एम और एन निकालना है, तो हमें इस फॉर्म में पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखें ये फॉर्म लिखते हैं, क्या फॉर्म है ये 1/24। ये पूरा एरिया निकालने के बाद ये इक्वल टू क्या दिया है, ये इक्वल टू दिया हुआ है 1/24 L√5 प्लस m और माइनस n log 1 प्लस √5। तो यहाँ पे कंपेयर करें तो देखो 24 दिया है, तो 24 दिया तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड टू 2 कर दिया जाए, तो 2 और इंटू 2 कर दिया यहाँ पे। अब यदि हम इस पार्ट को सॉल्व करें, इस पार्ट को, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 14√5/24 प्लस 15/24 माइनस log 1 प्लस √5। अब यहाँ से 1/24 यदि हम कॉमन ले लें तो ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये कितना मिल जा रहा है 14√5, ये हो जा रहा है आपका 14√5 प्लस यहाँ पे आपके पास मिल रहा है, यहाँ पे अब ये प्लस है, यहाँ पे आपके पास 15 है, ये हो गया 15 माइनस log 1 प्लस √5। तो एक पार्ट ये मिल गया और ये आपका गिवन है। अब दोनों के यदि हम कंपेयर करें, दोनों पार्ट को, इस पार्ट को इस पार्ट को कंपेयर करें, तो देखें L इक्वल क्या मिल जाएगा, L इक्वल मिल गया 14, M इक्वल मिल गया 15 और N इक्वल मिल गया 1। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है L प्लस M प्लस N, यानी 14 प्लस 15 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो L प्लस M प्लस N का जो सम है ये कितना होगा, 30 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया है, ये आपका इसका आंसर आएगा 30। तो 16 का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हुआ, 30। अब इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते थे, स्किप कर क्या है, ये लेंथी क्वेश्चन है, ये इससे बेटर है कि आप फर्दर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते, ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस √2 sin अल्फा y √2 cos अल्फा z इक्वल 0, x प्लस cos अल्फा y प्लस sin अल्फा z इक्वल 0 और x प्लस sin अल्फा y माइनस cos अल्फा z इक्वल 0 हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन व्हेन अल्फा बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो आपको वैल्यू निकालना है। तो नॉन, ये आपके पास एक होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, तो होमोजेनियस इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल कब होगा, जब उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम कोफिशिएंट ऑफ x y z के डिटरमिनेंट बनाएंगे, उसको करेंगे 0। देखें डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा √2 sin अल्फ़ा √2 cos अल्फ़ा, ये 1 यहाँ पे आएगा cos अल्फ़ा, ये हो जाएगा sin अल्फ़ा 1 sin अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करें। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से बेटर है कि 111 दिख रहा है तो आप उसको 00 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हम एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दें। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम R1 टेंस टू R1 माइनस R2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और एक और अप्लाई कर दें प्रॉपर्टी, कंडीशन R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर दें तो सेकेंड रो भी 0 हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट। तो देखें ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा √2 sin अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा, हो जाएगा √2 cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 0, ये होगा cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, और यहाँ पे होगा sin अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा हो जाएगा ये, और थर्ड रो ऐसे रहेगी, ये 1 sin अल्फ़ा और माइनस cos अल्फ़ा, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको हम एक्सपेंड कर लें, एलोंग R3 कर दें तो ये हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ करेंगे तो ये होगा 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका √2 sin अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा इंटू sin अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा और माइनस
√2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा √2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस √2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और फिर माइनस दूसरे ब्रैकेट में करेंगे तो यहाँ आएगा √2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस √2 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपका जो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा है ये टर्म हो जाएंगे कैंसिल और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो √2 कॉमन ले लें यदि तो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये टर्म आ गया और प्लस √2 तो ये देखो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ भी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है तो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा दोनों मिलकर के हो जाएंगे -1 इक्वल टू 0। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लिया जाए तो सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 1, ये जाएगा 1, ये जाएगा प्लस √2 क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा में साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है cos 2 अल्फ़ा तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे cos 2 अल्फ़ा और ये हो जाएगा माइनस √2 साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, ये बन गया cos 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू हो गया ये -1/√2। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉस या साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1/√2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो जाएगा 1/√2 cos 2 अल्फ़ा माइनस 1/√2 साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू -1 ये हो गया 2√2 हो गया। यहाँ पे नहीं √2 करेंगे तो ये 2√2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आ गया 1/2। अब ये 1/√2 को ले सकते हैं हम कॉस, इसको क्या ले सकते हैं, ये बन जाएगा आपका cos π/4 बन जाएगा तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बन सकता है साइन π/4। तो ये जो पूरा पार्ट है ये बन जाएगा cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये बन जाएगा cos A प्लस B का फार्मूला तो cos हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस π/4। अब यदि हम cos में कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा cos 2 π/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ये मालूम है भाई जनरल फॉर्म ऑफ द cos अल्फ़ा कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा होता है तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा निकालने की मेथड है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 2 अल्फ़ा प्लस π/4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा प्लस ये लिख सकते हैं इसको π/8 इक्वल टू n पाई ये प्लस माइनस π/3। अब आपको अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ पे निकालना है, बिटवीन 0 से क्या दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2। तो 0 से π/2 निकालने के लिए हम यहाँ पुट करते हैं इफ़ n इक्वल टू 0 पुट करते हैं, n इक्वल 0 पुट करें तो आएगा अल्फ़ा इक्वल टू ये आएगा प्लस माइनस π/3 और माइनस हो जाएगा ये π/8। अब यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे प्लस और माइनस ले लें, यदि वो प्लस माइनस लेंगे तो अल्फ़ा इक्वल कितना आ गया, ये आ गया π/3 माइनस π/8 और यहाँ हो गया अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ये हो गया माइनस π/3 और माइनस π/8। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये वैल्यू पॉसिबल है ये वाली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 5π/24। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा,
अल्फ़ा इक्वल टू 5π/24। देखें ज़रा, अल्फ़ा इक्वल टू 5π/24 मतलब 7 का आंसर क्या होगा यहाँ पे, 7 का आंसर थर्ड होगा। 5 पॉइंट्स P1, P2, P3, P4, P5 on the side AB excluding A and B of the triangle ABC. Similarly, 6 points P6 to P11 on the side BC and 7 points P12 to P18 on the side CA of the triangle. The number of triangle आपको फाइंड करना है। Number of triangle such that can be formed using the points P1, P2 up to P18. ये जो आपके पास जो ट्रायंगल है ABC, यानी आपके पास एक ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, देखें पहले एक ट्रायंगल आपके पास दिया हुआ है ABC। इस ट्रायंगल में देखें A है, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। अब यहाँ पे बोल रहा है टोटल A और B के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं A और B को छोड़ करके। तो मान लें 5 पॉइंट ले लें, ये P आपका पॉइंट P1 हो गया, यहाँ पे P2, ये P3, P4 और P5, और यहाँ पे कितने हैं P6 से लेके P11 तक है, P6, P7, P8, P9, P10 और ये हो गया P11। और A और C में कितने दिए हुए ये हैं P12 से लेकर के P18 तक, तो P12, P13, ये P14, P15, P16, P17 और P18। यानी आपके पास जो AB में टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं। B और C में कितने पॉइंट्स होगा, ये टोटल आपके पास 6 पॉइंट्स होगा BC में। और AC में आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो टोटल 7 पॉइंट्स हो गए, 12 से लेकर के 18 तक। और ये सभी पॉइंट्स जो P1 से P5 है AB में, ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। B और C में P6 से P11 तक पॉइंट्स कोलिनियर हैं। AC में P12 से लेकर के P18 तक सभी पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। अब यहाँ पे आपको बनाना है कितने नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स। तो आपको मालूम है कि कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए टोटल 3 पॉइंट की ज़रूरत होती है कि आप 3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, कोई भी 3 पॉइंट्स को, तो ट्रायंगल बन जाएगा। और आपको ट्रायंगल बनाना है ये P1 से लेकर P18 तक के पॉइंट को लेकर के। तो टोटल कितने पॉइंट्स हुए आपके पास, टोटल पॉइंट्स हो गए 18, यानी ये हो जाएगा आपका 18 को हम 18 में से कोई भी 3 पॉइंट को सिलेक्ट कर लें। तो आपके पास कोई भी 3 पॉइंट को हम लेकर के यदि हम 18 में से 3 पॉइंट्स को लेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन जब आप 3 पॉइंट्स ले रहे हैं तो ये 5 पॉइंट भी तो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी 3 पॉइंट्स, ये हो सकता है या P1, P2, P3 हो सकता है, P2, P3, P4 हो सकता है, यहाँ पे P5, P6, P7, P8 हो सकता है, यहाँ पे 14, 15, 16 हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कोलिनियर पॉइंट दिए गए हैं ये पॉइंट को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट को यदि हम ज्वाइन करेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये, तो उसमें ट्रायंगल नहीं बनेगा, उसमें एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हमें करना पड़ेगा माइनस, इसमें कितने पॉइंट्स टोटल हैं, ए बी में 5 है तो ये हो जाएगा 5C3, ये हटा देंगे क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये लाइन बनाएगी। बिल्कुल सिमिलर बी और सी में आपके पास टोटल कितने पॉइंट दिए हैं, 6 दिए हैं, तो ये भी हम ज्वाइन करेंगे तो ये -6C3 से ये भी माइनस हो जाएगा। और सिमिलर साइड AC में टोटल 7 पॉइंट दिए हैं, तो यहाँ भी हम 3 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो 7C3 ये भी ट्रायंगल ना बना कर स्ट्रेट लाइन बनाएगा, तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। अब यदि हम इसको फर्दर सॉल्व करें 18C3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। इसमें से माइनस कर दें फैक्टोरियल 5 तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू ये आपका 3 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 15 हो जाएगा ये, तो 18 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइडिंग बाय 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 माइनस 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल कैंसिल बाई 2 माइनस 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 और माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडिंग बाई 6। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे 6 ये हो जाएगा 3
ये 2 ये हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल हो गए, ये 6 और 6 कैंसिल हो गए, यहाँ भी 6 और 6 कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा 17 × 16 × 3, ये हो जाएगा 816 माइनस 10 माइनस 20 और हो जाएगा माइनस 35, तो ये हो जाएगा 816 माइनस 65, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल हो जाएगा 715। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? 715 बनेगा, 751 है। 7 ये आपके पास कितना आएगा? 15 नहीं आएगा, 51 होगा भाई। ये आपके पास 751। देखें इसका आंसर क्या है, ये 8 का आंसर 2 होगा, 751। क्वेश्चन नंबर 9th, लेट fx इक्वल टू -2 से 0 के बीच में x दिया हुआ है और x -2 0 से 2 के बीच में दिया हुआ है। हमें hx को इंटीग्रेट करना है, जहाँ पे hx डिफाइन किया है f इनसाइड मोड प्लस आउटसाइड मोड। तो हमें पहले इनसाइड मोड और आउटसाइड मोड निकाल के दोनों को ऐड करके फंक्शन hx बनाना है और फिर उसको इंटीग्रेट करना है। तो देखें यहाँ पे fx क्या दिया हुआ है? -2 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल 0 और x -2 0 लेस देन x लेस इक्वल 2। तो पहले हम इनसाइड मोड करते हैं। तो हम ये जो फंक्शन डिफाइन है इसके प्लेस में x के प्लेस में f mod x रखते हैं। देखें क्या हो जाएगा, ये इनसाइड मोड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ तो x है ही नहीं तो ये -2 होगा, ये हो जाएगा -2 लेस एन इक्वल टू mod x लेस देन 0 और यहाँ पे हो जाएगा ये mod x -2 0 लेस देन mod x लेस एन इक्वल टू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कि mod x कभी 0 से लेस होगा नहीं, इसका मतलब ये वाला -2 0 के बीच में mod x डिफाइन नहीं होगा, तो ये तो फंक्शन होगा नहीं। यहाँ देखें, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि mod x लेस इक्वल 2 है। जब ये mod x लेस इक्वल 2 है इसका मतलब है कि ये कहाँ पे लाई करेगा? ये लाई करेगा -2 और 2 के बीच में। तो -2 और 2 के बीच में जहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे हम mod x को डिफाइन करें तो यहाँ पे इसको फर्दर डिफाइन करना पड़ेगा आपको। तो ये जो वैल्यू होगी, अब ये इंटरवल कैसे ब्रेक होगा? ये जाएगा आपका -2 लेस एन इक्वल टू x लेस देन 0 और फिर होगा ये 0 लेस देन x लेस एन इक्वल टू 2। तो -2 से 0 के बीच में जो mod x का x है ये नेगेटिव होता है, तो ये जाएगा -x -2 और 0 से 2 के बीच में mod x होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे mod x की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये जाएगा x -2 और ये होगा आपका इनसाइड ऑफ मोड। तो देखें ये आपका इनसाइड ऑफ मोड की वैल्यू डिफाइन हो गई। बिल्कुल सिमिलर हम डिफाइन करेंगे आउटसाइड मोड। तो देखें यहाँ पे, अब हम यहाँ पे जब आउटसाइड मोड करेंगे तो यहाँ पे mod ऑफ 2 तो होगा नहीं, ये आपके पास ये mod हो जाएगा, तो mod ऑफ x -2 यानी यहाँ पे जो mod ऑफ fx हो जाएगा, ये आपके पास क्या मिलेगा? यहाँ पे आपके पास वैल्यू मिल जाएगी ये मिल जाएगी mod ऑफ x -2। जब यहाँ पे mod लगाओगे तो पूरा ही mod बनेगा भाई। देखो हाँ, यहाँ पे भी mod यहाँ भी होगा, तो mod, क्योंकि जब mod आप यहाँ पे करोगे तो mod यहाँ भी हो जाएगा और mod यहाँ भी हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये mod ऑफ x -2 बनेगा जब 0, ये कहाँ पे है? 0 लेस देन x लेस एन इक्वल 2 और ये बनेगा mod ऑफ -2, ये कहाँ पे होगा? जब ये लाई करेगा -2 लेस एन इक्वल टू x लेस देन 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 का मोड तो 2 होगा और ये -2 लेस एन इक्वल टू x लेस देन 0 और 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू में mod x -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो हो जाएगा -x -2, क्योंकि आपका ग्राफ आपने देखा होगा कि mod ऑफ x -2 का ग्राफ कैसा होगा? ये 2 यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये हो जाएगा नेगेटिव। ये 0 से 2 में क्या वैल्यू होगी? ये नेगेटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा -x -2 और ये जाएगा x -2, ये पॉजिटिव y इक्वल टू। तो ये मिल गया आपके पास mod ऑफ fx मिल गया भाई। अब आप दोनों को इंटरवल वाइज ऐड कर दो, तो 2 इंटरवल बने हैं। अब देखें ये हो गया आपका पहला पार्ट, आपका ये है, ये आपका a हो गया और ये हो गया आपका b। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा f ऑफ इनसाइड मोड प्लस fx आउटसाइड मोड, ये इक्वल टू
अब इंटरवल क्या होगा, पहला इंटरवल हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 और 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू। तो इनसाइड मोड में क्या वैल्यू होगी -2 से 0 में, ये हो जाएगा -x -2, यहाँ पे हो जाएगा -x -2 और ये प्लस -2 से 0 में वैल्यू हो जाएगी 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और 0 से 2 में ये हो जाएगा x -2 और आउटसाइड मोड हो जाएगा -x -2, यानी पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या होगा, ये आपका कहलाएगा hx जो दिया है क्वेश्चन में। तो ये hx कितना हो गया फाइनली hx मिल गया फंक्शन, ये मिला -x कब, जब ये -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 और यहाँ पे मिल जा रहा है आपको 0 जब ये 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन में क्या बोला है, ये बोला है इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 2 hx dx। तो इसको ब्रेक कर दिया जाए इंटरवल के अकॉर्डिंग, तो ये पहले होगा -2 से 2 hx dx, सॉरी -2 से 0 और प्लस फिर होगा ये 0 से 2, ये hx और ये dx। तो hx की वैल्यू -2 से 0 में कितना है, ये आ गया -2 से 0 में आएगा -x dx और यहाँ पे हो जाएगा 0 से 2 में ये हो जाएगा 0। अब यदि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 हो गया, तो ये आ जाएगा -x² 2 और यहाँ पे आप लगाएंगे -2 से 0 और ये हो जाएगा 0। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ, पहले 1/2 बाहर कर लें, माइनस ही बाहर कर लें, ये आएगा 0 और माइनस हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा ये -1/2 और ये हो जाएगा आपका -4। तो ये इक्वल टू कितना आएगा सर, इसका 2 आएगा। देखो ज़रा ऑप्शंस क्या दिया हुआ है इसमें 2 ऑप्शन है क्या, ये 2 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 9th का आंसर क्या होगा 2, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10th, द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 raised to power 1/5 प्लस 5 पावर 1/3 होल पावर 15। हमें निकालना है सम ऑफ रेशनल टर्म निकालना है। तो सम ऑफ रेशनल टर्म के पहले हम देखें कि भाई आपको मालूम है कि जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन x प्लस a रेस्ट पावर n। तो इसका आर टर्म होगा TR प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा NCR x रेस्ट पावर n माइनस r और a की पावर r। तो ये हमें कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ देखें भाई x के प्लेस में क्या है, x के प्लेस में 2 पावर 1/5 है, x इक्वल टू 2 की पावर 1/5 और a इक्वल टू है 5 की पावर 1/3 और n दिया हुआ है 15। तो हम पहले इसका TR प्लस 1 टर्म निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका TR प्लस 1 टर्म, देखें TR प्लस 1 इक्वल टू n कितना दिया 15 कॉम्बिनेशन r, 2 पावर 1/5 पावर 15 माइनस r और 5 पावर 1/3 की पावर r। इसको सिम्प्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 15 कॉम्बिनेशन r 2 रेज़ टू पावर 15 माइनस r/5 और 5 पावर r/3। अब यहाँ पे देखें कि हमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि रेशनल टर्म निकालना है। तो रेशनल के लिए हमें ये r की वैल्यू को यहाँ पे देखें, क्योंकि आपके पास r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। अब यहाँ पे हम r की वैल्यू कहाँ पुट कर सकते हैं, r की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि टोटल ये आपके पास पावर 15 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, टोटल 16 होंगे। और 16 के लिए हम यहाँ पे r की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, r इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू 15 तक। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी टर्म एक्सेप्टेबल होगा। तो यदि हम यहाँ पे 2 की पावर 15 माइनस r/5 की बात करें कि भाई 2 की पावर 15 माइनस r/5 की बात करें, यहाँ पर रेशनल टर्म की बात करें, तो r जो होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। यानी यहाँ पे हम r इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, फॉर इसके लिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा।
और यदि हम यहाँ पे 5 की पावर r/3 की बात करें तो यहाँ पे हम r की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ये 3 के मल्टीपल में आएगा तो 0, ये हो जाएगा 3, 6, 9, 12 और ये होगा 15। तो हमें जब ये कंबाइंड फॉर्म में पुट करना पड़ेगा तो हमें दोनों में कॉमन वैल्यू लेना पड़ेगा। दोनों में कॉमन वैल्यू कौन कौन सी हैं, तो आप देखें दोनों में कॉमन वैल्यू एक तो 0 लग रही है दोनों में, और दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है 15। तो यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा कॉमन वैल्यू, यहाँ पे क्या हो गई आपके पास, तो कॉमन वैल्यू है r = 0 और एक बार करना पड़ेगा 15। तो हम यहाँ पुट करें एक्सप्रेशन में, क्योंकि TR+1 टर्म दिया हुआ है, तो TR+1 में यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट r = 0 करेंगे। तो r = 0 करेंगे तो ये टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म बनेगा, ये हो जाएगा 15c0, 2 की पावर ये पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 और ये हो जाएगा 5 की पावर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 और ये जाएगा 8, यहाँ भी 1 हो जाएगा ये, यानी टोटल कितना आ गया, ये आ गया टोटल 8 आ गया। तो T1 टर्म कितना होगा, ये 8 हो जाएंगे। अब हम पुट करेंगे दूसरा, यहाँ पे पुट r = पुट करते हैं 15, r = 15 करेंगे तो ये आपका 16 टर्म होगा। तो T16 कितना हो जाएगा, ये 15c15, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 0 और 3 की पावर हो जाएगा ये 5। तो यहाँ पे कितना आएगा ये, तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 15, 3 की पावर 15 है कि 5 है, यहाँ पे सॉरी 5 है, ये हमने यहाँ 3 लिख दिया, ये आपका 5 है। 5 की पावर 5 हो जाएगा 125 × 120, ये हो जाएगा आपका 125 × 25, यानी ये हो जाएगा 3125। तो यहाँ पे जो T16 टर्म मिलेगा ये होगा 3125 हो जाएगा, ये 16 टर्म आ गया। अब दोनों का सम बोल रहा है, टोटल सम ऑफ रेशनल टर्म्स। तो रेशनल टर्म कहाँ मिलेंगे, आपके T1 में मिलेगा और T6 में मिलेगा। तो T1 दोनों को ऐड कर दिया जाए यहाँ पे, तो T1 कितना है, ये 8 है प्लस 3125, यहाँ दोनों का सम आ जाएगा 3133। तो इसका आंसर कितना होगा, 3133 होगा। देखें यहाँ पे 3133, 10 का आंसर क्या होगा, 1 होगा।